हाय गाइज, वेलकम टू क्रेडिटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। हम सुरक्षा कवच सीरीज में आपके लिए एक नया टॉपिक क्रेब्स साइकिल को लेकर आए हैं। आप पढ़िए और नीट के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, नीट के अंदर अपने रैंक को सिक्योर कीजिए। बच्चों, क्रेब्स साइकिल के बारे में हम देखते हैं। क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रेब्स साइकिल कहा जाता है क्योंकि हेंस क्रेब्स सर ने खोजा था। इसको ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एक तरह का एम्फीबोलिक पाथवे वाला साइकिल है। ये बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम मेटाबोलिक पाथवे कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल कहते हैं। ये सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे है। इस प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह के फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के अंदर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्रेब्स साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे है, सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि क्रेब्स साइकिल जो होता है उसके अंदर फूड ऑक्सीडाइज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस के हेल्प से ऑक्सीडाइज होकर पायरुविक एसिड बनाते हैं, फिर वो लिंक रिएक्शन से एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फैट बीटा ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और प्रोटीन की बात अगर करेंगे तो प्रोटीन हमारा डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। बच्चों, सबका टारगेट एक ही है कि जितने भी तरह के फूड हैं सबको एसिटाइल को एंजाइम ए में पहले कन्वर्ट करो, क्योंकि क्रेब्स साइकिल एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट होता है। बच्चों, तो क्रेब्स साइकिल एरोबिक कंडीशन में स्टार्ट होगा। एरोबिक कंडीशन में हमेशा होता है, सुधार लीजिएगा, एनारोबिक लिख दिया गया है, एरोबिक होगा। बच्चों, ये इट स्टार्ट्स विद द एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट एसिड जो बन रहा है, जो पायरुवेट बन रहा है उसका एसिटाइलेशन होगा, वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और ये एसिटाइलेशन जो पायरुवेट एसिड का होता है उसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, जो भी होगा क्रेब्स साइकिल, वो क्रेब्स साइकिल पायरुवेट से स्टार्ट नहीं होगा। क्रेब्स साइकिल हमेशा एसिटाइल को एंजाइम ए के कन्वर्जन से स्टार्ट होगा। तो पहले हम पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में लिंक रिएक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बाद क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बच्चों, जो क्रेब्स साइकिल है वो क्रेब्स साइकिल के स्टेप अगर माना जाए तो 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं। बच्चों, स्टेप का मतलब ये नहीं वो टोटली 8 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि किस तरह के प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। अगर ये बात किया जाए तो उसके अंदर 4 तरह के प्रोसेस होते हैं जिनको मैंने स्टेप के कैटेगरीज में लिख दिया है। कंडेंसेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बच्चों, इसमें देखते हैं कि क्या है। बच्चों, जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, कंडेंसेशन मतलब कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होगा वो कंडेंस होगा एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ। डिहाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन कहीं ना कहीं वहाँ से निकलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा बट बिना ऑक्सीजन का जुड़ेगा, रेड्यूसेस के साथ जुड़ेगा। बच्चों, ये लिंक रिएक्शन है आपका। इस लिंक रिएक्शन देखो, पायरुवेट को पहले एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसके हेल्प से? रेड्यूसेस के हेल्प से। NAD+ NADH+ इसमें कन्वर्ट हो रहा है। कोएंजाइम ए लग रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है पहले। अब बच्चों, यहाँ पे हम फिगर देखेंगे, जो क्रेब्स साइकिल का डायग्रामेटिक व्यू है। क्रेब्स साइकिल किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, कैसे चल रहा है और कहाँ पे समाप्त हो रहा है। देखो बच्चों, एसिटाइल को एंजाइम जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट सिंथेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, और कोएंजाइम ए सिंथेटेज वहाँ पे लिखा हुआ है, वो निकल रहा है, हाइड्रोजन वाटर लग रहा है और सिट्रेट में वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर सिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से वाटर निकल जा रहा है और ओसिस एकोनिटेट में चेंज हो रहा है। बच्चों, इस तरह से आप देखो यहाँ पे बहुत सारा एंजाइम लग रहा है। हम लास्ट में भी बताएंगे कि मेनली कितने एंजाइम हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। आप तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो कि एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सीडेट के साथ ऑक्सैलो एसिटेट के साथ लगकर सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। सिट्रेट के बाद वो सिस एकोनेटेट में हो रहा है, फिर आइसोसिट्रेट में हो रहा है, फिर ऑक्सैलो सक्सिनेट में हो रहा है, फिर अल्फा क्यूटोगिलेट्रेट में हो रहा है। इसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम वापस वो सक्सिनेट, फ्यूमरेट और मैलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये 4 कार्बन कंपाउंड
होते हैं। बच्चों ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है, रियल में देखा जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। बच्चों मान लो तुमको कोई बिजनेस करना है और 6 लाख रुपीज़ चाहिए, आपके पास 2 लाख रुपीज़ है, आपको कितने रुपीज़ कर्ज लेने की ज़रूरत है? तो 4 लाख रुपीज़ कर्ज लेने की ज़रूरत है। बच्चे याद रखना 4 लाख कर्ज लेने के फॉर्म में हम एक 4 कार्बन का बना हुआ ऑक्सैलो एसिटेट कंपाउंड ले रहे हैं या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी ले रहे हैं, बात एक ही है। बच्चों ध्यान देना कि आपने 4 लाख किसी से कर्ज लिया है तो वापस अपने बिजनेस को करने के बाद आपका बिजनेस जब डेवलप हो जाएगा, आप कर्ज चुकाने को जाएंगे तो 4 लाख रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। आप 2 लाख आपके पास है, 4 लाख आपने लिया, मतलब 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड लिया है और उसको इस तरह से आपने कन्वर्ट किया है कि इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए हो और 4 लाख उसको वापस कर दिए हो। बच्चों इस मोलिकुलर कन्वर्जन में आप देखोगे कि ये 4 और 2 मिलके 6 कंपाउंड बनेंगे, सिट्रेट वाले 6 कार्बन कंपाउंड होंगे। वापस वो इंटर कन्वर्जन करेंगे, वाटर मोलिकुल कहीं लगेगा कहीं निकलेगा, आप जैसा कि देख रहे हो, और बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। एक आयरन ग्रुप भी काम कर रहा है जो कि ये इनहिबिटर है, लेकिन कंपटीटर इनहिबिटर नहीं है, न्यूट्रल इनहिबिटर है। इसके बाद देखो बच्चों 2 जगह पे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मतलब एक जगह पे ऑक्सैलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लिसरेट बनता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो 6 कार्बन से 5 कार्बन में हो जाता है। बच्चों इसका मतलब अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड होगा। यहाँ के बाद बच्चों 1 कार्बन अल्फा कीटोग्लिसरेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा और वहाँ पर रिड्यूसेस काम आएंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, वापस ये 4 कार्बन बदल गया। अब यहाँ से फिर से इंटर कन्वर्जन होगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में, सक्सिनिक एसिड में और फ्यूपरेट और मैलेट में चेंज होकर वापस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिड बन जाएगा। बच्चों याद रखना एक बात यहाँ पे याद रखेंगे ज़रूर कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास में एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एटीपी बन रहा है और सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इंटर कन्वर्जन होता है और वापस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटेट बन जाता है, वापस रीजनरेशन इसका हो जाता है, एनर्जी बाहर निकल जाता है। बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे साइकिल पूरा हुआ। मैंने आपको बोला था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन से मेन एंजाइम होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेन रूप से अगर कोई रेगुलेटरी एंजाइम है जो इस साइकिल को रेगुलेट कर रहा है वो 3 एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा क्यूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन बहुत जगह पे हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत जगह पे निकल रहा है, इसलिए ये एंजाइम बहुत ही मेन है। सिट्रेट आपको शुरू में ही मिला था, इंटर कन्वर्जन में आपको आइसोसिट्रेट मिला था और भी बहुत सारे सक्सिनेट एंजाइम भी काम आ रहे हैं। इस तरह से ये मेन एंजाइम हुआ। बच्चों अब हम क्रेब साइकिल के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि क्रेब साइकिल होने के बाद रियल में हमको मिलता क्या है। कि क्रेब साइकिल का एटीपी अकाउंट जो है वो है कि डायरेक्ट एटीपी एक बनता है जहाँ पे फॉस्फेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन, वहाँ एक एटीपी बन रहा है। और बच्चों कुछ रिड्यूसेस काम आ रहे हैं इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो रिड्यूसेस कुछ इस तरह के हैं जैसे कि NADH है, FADH2 है, NADH प्लस H प्लस और FADH2, ये सब रिड्यूसेस हैं। इनका भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें एटीपी, बच्चों जो ये एटीपी देते हैं अगर देखा जाए तो रिड्यूसेस जो होते हैं वो एक NADH जो होते हैं वो 3 ATP के बराबर होते हैं। तो 3 NADH जो हैं वो 3 × 3 ATP के बराबर, मतलब 1 NADH की जगह 3 ATP और 3 की जगह पे 3, क्योंकि 3 NADP है, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ATP आएगा और एक NADH के 3 ATP लिख दिया गया है और एक FADH2 जो है वो 2 ATP देता है। तो ये टोटल मिलाकर अगर ATP अकाउंट देखा जाए तो टोटल 12 ATP एनर्जी जो होता है यहाँ पे रिलीज होते हैं। बच्चों याद रखना कि क्रेब साइकिल एक ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कहीं भी यूज़ नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रिड्यूसेस जो हो रहे हैं जिसके कारण हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं और ये एक तरह का ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन भी है।